सभी को नमस्कार। भू संतुलन की संकल्पना के बारे में पहले हमने नोट्स भेजे थे। इसके जॉर्ज एरी के अनुसार एरी ने अपने विभिन्न सिद्धांतों के हिसाब से ये मानने की कोशिश की थी कि महाद्वीपीय भागों का घनत्व 2.67 है और सबस्ट्रेटम में उनका घनत्व लगभग 3.0 है। उन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया था कि कम ऊंचे भाग कम पदार्थ को सबस्ट्रेटम से हटाते हैं और अधिक ऊंचे भाग अधिक मात्रा में सबस्ट्रेटम के पदार्थ को हटाते हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि अधिक ऊंचा पदार्थ अधिक ऊंचा भाग है धरातल पे, वो उतनी ही गहराई में ज़्यादा नीचे भी मौजूद है। इसके विपरीत प्राट महोदय ने अपनी जो संकल्पना दी, उन्होंने ये बताया कि कल्याण हिमालय के जो अट्रैक्शन जो उसका पेंडुलम का कर रहे थे कल्याण तथा कल्याणपुर के लिए जो सांख्यिकीय मापों का सिलसिला चल रहा था, वो 5.236 इंच न होकर उसको ज़्यादा होना चाहिए था। और ये जो कम अट्रैक्शन या कम जो अंतर आया है आकर्षण शक्ति का, उसने प्राट महोदय ने बताया कि हिमालय की चट्टानों तथा समीपवर्ती मैदान की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से कम और मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊंचाई तथा घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। जो भाग जितना ऊंचा होता है उसका घनत्व उतना ही कम होता है और जो भाग कम ऊंचा होता है उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होता है। प्राट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है, लेवल ऑफ कंपेंसेशन। लेवल ऑफ कंपेंसेशन के ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है तथा नीचे समान घनत्व होता है। लेवल ऑफ कंपेंसेशन का मतलब ये होता है कि एक स्तर होता है ऐसा जिसके ऊपर वाले पदार्थों में, जैसे पर्वत पठार मैदान है, तो उनका ऊपर से तो घनत्व अलग अलग है, लेकिन जो नीचे है, नीचे का तो तल के नीचे की बात करें तो वहाँ पर उनका घनत्व समान होता है। इस प्रकार उनका जो मत है वो यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी का प्रतिपादन करता है। प्राट के अनुसार पृथ्वी में एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें घनत्व में अंतर पाया जाता है। क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे धरातल के बराबर क्षेत्र के नीचे बराबर द्रव्यमान होना चाहिए। इस तथ्य को उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा समझाया है। समतोल रेखा के सहारे ए और ब स्तंभ उन्होंने बनाए, एक लाइन बनाई, उसके ऊपर एक ए स्तंभ बनाया बड़ा और ब स्तंभ बनाया छोटा आकार का। ए ब स्तंभ धरातलीय क्षेत्र के बराबर है, परंतु ऊंचाई के अंतर हो गया क्योंकि एक बड़ा हो गया और दूसरा छोटा हो गया। लेकिन दोनों का भार संतुलन रेखा जिसको लेवल ऑफ कंपेंसेशन बोलते हैं, एक जो सीधी रेखा के सहारे बनाया था, बराबर होना चाहिए। इसके लिए ए स्तंभ का घनत्व कम और ब स्तंभ का घनत्व अधिक होना चाहिए, जब भी तो उनका संतुलन होगा, क्योंकि ए स्तंभ ऊंचा था और ब स्तंभ था नीचा। अब जैसे हम एक तराजू में बाँट रखे, दूसरे में हल्का सामान रखे, तो उनका बैलेंस तराजू का कब रहेगा? जब एक जो बाट है वो छोटा होता है और सामान होता है ऊंचाई तक फैला हुआ, तो उनका लेवल ऑफ कंपेंसेशन जब होगा जब एक में ऊंचाई तक होगा, दूसरा नीचाई तक होगा। तो इसमें उल्टा अनुपात होता है घनत्व में, ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। प्राट ने यही बताया है। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व और नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। प्राट के अनुसार घनत्व में अंतर केवल स्थलमंडल में होता है, पायरोस्फीयर तथा बेरिस्फीयर में नहीं। इस प्रकार प्राट का विश्वास
13वें नियम में न होकर क्षतिपूर्ति लेवल अथवा लेवल ऑफ कंपेंसेशन में था। प्राट के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच इसलिए रुके हैं कि उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है, परंतु उनका भार संतुलन रेखा के सहारे बराबर होता है। उन्होंने एक उदाहरण ये भी दिया, उन्होंने विभिन्न धातुओं के टुकड़े लिए, इसमें है सिल्वर है, जस्ता है, पायराइट है, टिन है, लोहा है, निकल है, तांबा है, शीशा है। तो ये जो सारे टुकड़े लेकर उन्होंने जब पारे के घोल में डुबोए तो एक सीधी रेखा के सारे सभी भाग विभिन्न ऊंचाई के थे, तो विभिन्न ऊंचाई में स्थित रहे, लेकिन उनका एक जो लेवल था वो एक ही था, नीचे का लेवल। तो प्राट ने इस प्रकार से अपना वो सिद्धांत व्यक्त किया है कि बिगर दी कॉलम लेसर दी डेंसिटी, स्मॉलर दी कॉलम ग्रेटर दी डेंसिटी। बॉबी ने भी अपना मत व्यक्त किया है, जो 13वें नियम में विश्वास नहीं करता है, इस प्रकार लेवल ऑफ कंपेंसेशन में ही उनका विश्वास करता है। तो एरी का विश्वास था वो 13वें नियम में था, और प्राट का जो मत है वो है लेवल ऑफ कंपेंसेशन में। दूसरी बात करते हैं हेफोर्ड तथा बॉबी, ये दो विद्वान हुए थे, इन्होंने भी प्राट से मिलते जुलते अपने विचार व्यक्त किए हैं। भूपृष्ठ के नीचे अलग अलग घनत्व के भाग विद्यमान है, परंतु धरातल के जो नीचे है, भूपृष्ठ के ऊपर तो अलग अलग घनत्व के हैं, लेकिन धरातल के नीचे की कुछ गहराई में इन्होंने लिया कि धरातल की वहाँ तक उन्होंने कुछ गहराई में लिया है, कुछ गहराई में उनका घनत्व समान होता है। इनको उन्होंने समतोल तल लेवल ऑफ कंपेंसेशन ही इन्होंने बताया है। इस तल के ऊपर घनत्व तथा ऊंचाई में उल्टा अनुपात उन्होंने व्यक्त किया है। और बॉबी ने बताया कि क्षेत्रफल समान क्षेत्रफल वाले भाग के नीचे समान भार होता है। इस प्रकार उन्होंने विभिन्न आयतन वाले विभिन्न घनत्व से संतुलित होकर एक दूसरे से रुके हुए हैं, समतोल तल पर उनका भार बराबर होता है। उन्होंने भी विभिन्न धातुओं के टुकड़े लिए, शीशा है, लोहा है, एंटीमनी है, जस्ता है, उसको उन्होंने पारे के घोल में डुबोकर पारे के घोल में डुबोए 8 टुकड़े लिए थे, और पायराइट वगैरह, और विभिन्न ऊंचाई थी, चौड़ाई और मोटाई उनकी बराबर थी, तो उनका निचला तल सबका बराबर रहा उसमें। और इन्होंने जो अपने सिद्धांत बताया है उसमें तुलनात्मक इसका अध्ययन करें तो उनका जो मत है वो प्राट के समान ही है। एरी के अनुसार जो घनत्व स्तंभों में समान रहता है, जबकि प्राट के अनुसार घनत्व बदलता रहता है। हेफोर्ड तथा बॉबी ने भी इसका समर्थन किया था। धन्यवाद।